अगर आप स्टडी के लिए कनाडा जाना चाहते हैं तो आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में बहुत ही मुख्तसर वक्त में यानी कि मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर हम आपको ऐसी बड़ी खबर देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हैरान कुन और खुशी का बायस है। यानी कनाडा में अरसे से हम देख रहे हैं जैसे ग्लोबल हालात तब्दील हुए हैं, तो कनाडा जाने वाले लोगों को भी ये बात अच्छी तरह मालूम है कि उनकी पॉलिसीज में भी भले वहां पे अभी भी लिबरल की हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद एक रुझान इस तरह का है कि जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ ही है। यानी स्टूडेंट्स के लिए भी अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की 2025 में इस तरह के लॉज कनाडा में अब इम्प्लीमेंट हो चुके हैं कि एक साल में 1,55,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स उनको नहीं चाहिए बाहर से। ये बात सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज के लिए नहीं है, तमाम दुनिया की इमिग्रेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। लेकिन अब एक खुशाइन बात जो सामने आई है वो ये है, जो हम आपको देने जा रहे हैं, कि 1 जनवरी 2026 से एक ऐसा लॉ आया है जिसके तहत जो लोग मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए कनाडा स्टूडेंट के तौर पर जाना चाहते हैं वो इस लॉ से मुस्तस्ना हैं। यानी ये लॉ उनके ऊपर नहीं लगता, वो एग्जेम्प्टेड है, वो आराम से जा सकते हैं। उनके लिए ये लॉ कहीं से भी लागू नहीं हो रहा। तफसीलात में अगर जाएं तो ये जो एक कैप लगाया गया है 1,55,000 स्टूडेंट्स का, जो कहते हैं कि हमारे अंदर अब आ सकते हैं, ये इससे पहले जब ये लॉ नहीं बना था तो तकरीबन इससे डबल तादाद जो है वो स्टूडेंट के तौर पर कनाडा जाती थी। यानी कि काफी हद तक यानी 50% उन्होंने कट डाउन कर दिया है। अच्छा, एक बात है कि बैचलर्स जो स्टूडेंट करने के लिए जाते हैं, जो बैचलर प्रोग्राम के तहत होते हैं, उन्हें पीएल यानी कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर भी बड़ी जरूरी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो पीएचडी और मास्टर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस रिक्वायरमेंट से भी मुस्तस्ना है, उन्हें इस लेटर की, इस अटेस्टेशन की कतन कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे कि जाहिर हो रहा है कि पीएचडी और मास्टर्स की बहुत ज़्यादा इन्हें ज़रूरत है, तो उसमें भी कुछ ऐसे शोबे हैं, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनकी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर स्टेम, हेल्थ केयर और टीचिंग, इन फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो सूरत हाल है, इससे साफ अंदाज़ा हो रहा है कि कनाडा को इस वक्त ज़रूरत है, ये एक तरह का सिग्नल है, एक तरह का अलार्म है कि उन्हें इस वक्त रिसर्चर्स की ज़रूरत है, जो उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर सकें, हेल्प कर सकें। यानी इस वक्त जो बैचलर्स और ग्रेजुएट जब पूरी दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो उनके एम्स कुछ और होते हैं। उनके एम्स आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बैचलर्स करने वाले या उसी सतह पर रुक जाने वाले वहाँ सेटल डाउन होना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनका इकोनॉमी की स्टेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन जब कनाडा ने पीएचडीज और मास्टर्स को इतनी जो उनके पास रिक्वायरमेंट की जो जरूरत उन्होंने ऐलान किया है, चीख चीख कर जो कनाडा कह रहा है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त बहुत बेहतरीन मौका है उन लोगों के लिए जो उसके रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और उसकी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं। उन तमाम एग्जेम्पशंस के साथ साथ, यानी कि जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर है, दूसरी तमाम वो तफसीलात जो कि ग्रेजुएशन के लिए ज़रूरी हैं, उसमें भी जैसे हमने बताया कि आपको मास्टर्स और पीएचडी को जो फ़ौक़ियत दी जा रही है, उसमें भी अच्छी बात ये है कि जो लोग सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम के तहत हैं, यानी मास्टर्स कर चुके हैं, उन्हें मास्टर्स के ऊपर भी मज़ीद प्रायोरिटी दी जा रही है। यानी पीएचडीज़ की उन्हें एज़ सच ज़्यादा ज़रूरत है। और इस बात की अहमियत का अंदाज़ा कि हमें पीएचडी की कितनी ज़रूरत है, इससे लगाया जा सकता है कि जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं कनाडा में इस वक्त ऑनलाइन जिस तरह से आप शुरू करते हैं, तो इसकी प्रोसेसिंग जो है वो एक विजिटर वीजे से भी कम दिन की है। यानी कि फ़कत 14 डेज़ जो हैं वो प्रोसेसिंग के लिए दरकार है अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तमाम जो मराआत हैं, जितनी भी एग्जेम्पशंस आपको हमने बताई हैं डिटेल में, सबसे अहम बात जो जान लीजिए वो ये है कि अगर आप अपना मास्टर्स और पीएचडी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, यानी कि आप कर नहीं रहे हैं किसी पब्लिक से, किसी गवर्नमेंट से, आप कर रहे हैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है, तो फिर ये तमाम चीज़ें, जो फैसिलिटीज़, जो भी एग्जेम्पशंस हैं, वो आपके ऊपर लागू नहीं होती। आप फिर एग्जेम्प्टेड नहीं हैं। ये सिर्फ उस सूरत में है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। तो ये थी तमाम तफसीलात इस लॉ से मुताल्लिक, जो कि खुशखबरी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। सवालात ज़रूर ज़हन में होंगे, ज़रूर हमसे कीजिए। मौजूद हम हर प्लेटफॉर्म पे आपके सवालात के जवाब देने के लिए। रखिए अपना, अपने प्यारों का, अपने परिवार का, खुद अपना भी बहुत सारा ख्याल। पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमेशा से देखते हैं तो वाकई हम आपके बहुत ही मशहूर हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।